कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कैसा गया आज का ट्रेडिंग सेक्शन? आरबीआई की पॉलिसी आने वाली थी, इसकी वजह से मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। अब देखो कि यहाँ ओपन हुआ गैप अप, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इतना ऊपर, फिर इतना नीचे, फिर इतना ऊपर, फिर यहाँ से फिर यहाँ, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब देखोगे तो इतना वॉलेटाइल ज़्यादातर मार्केट अपना नहीं रहता, लेकिन कुछ इवेंट रहेगा या फिर कुछ न्यूज़ रहेगी, इलेक्शन रहेगा, तो उस वक्त वैसा वॉलेटाइल होता है। तो वैसे ही आज पॉलिसी थी, उसके वजह से इतना वॉलेटाइल था। तो आपने काफ़ी पैसा बनाया रहेगा। मैंने कुछ इसमें आप देखोगे तो 2400 प्लस पॉइंट बुक किए हैं। क्योंकि आप देखोगे तो इसमें ये भी बड़ा मुंह था, फिर नीचे बड़ा मुंह था, ये था बड़ा मुंह, यहाँ एक था, फिर यहाँ से इतना बड़ा, मतलब बड़े बड़े मुंह दिए हैं मार्केट ने। तो इसमें कुछ मतलब इतना जो स्कैल्पर है वो लोगों ने पैसा बनाया रहेगा। बाकी लोग जो हैं मतलब वो डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए दिक्कत आई रहेगी। सेलर के लिए भी दिक्कत आई रहेगी, क्योंकि सेलर सेल करेगा। जैसे समझो यहाँ ओपन हुआ, सेलर कैसे सेल करता है, देखो यहाँ ओपन हुआ तो ये कॉल, और ये था सपोर्ट जोन, तो यहाँ का पुट सेल कर दिया। या फिर डायरेक्शनल सेलर रहेगा तो यही कॉल सेल करके बैठ जाएगा, या उसको प्रॉफिट दिखाएगा और ये स्पाइक में उसका लॉस हो जाएगा। और अगर नॉन डायरेक्शन सेलर कैसे होते, ऊपर का कॉल और नीचे का पुट सेल कर देते, तो इसमें उनको प्रॉफिट हुआ रहेगा, इसमें लॉस हुआ रहेगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट कम दिखाएगा और लॉस ज़्यादा दिखाएगा, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो समझते हैं लॉजिक ट्रेड के पीछे। ये देखो, ये पहला ट्रेड बना था, जैसे ये रेड कैंडल बनी, पहली ग्रीन बनी थी गाइस ये कैंडल, 1 मिनट में वगैरह देखोगे तो ग्रीन कैंडल बनी है। जैसे रिजेक्शन शुरू हुआ, मुझे लगा था कि ये एरिया से रिजेक्शन लेना चाहिए, वहीं से रिजेक्शन लेना शुरू किया, वैसे मैंने हाई का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में इंटर किया। मतलब ये कैंडल के शैडो में ही मेरी एंट्री थी, कुछ बीच में ही। ज़्यादातर वैसे बीच में एंट्री में नहीं करता, लेकिन मुझे डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा था, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर मैं देखो ये क्लोज होने के बाद यहाँ पे एंट्री ऐसा करता हूँ, लेकिन यहाँ मिल रहा था मुझे तो वो डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा था, इसलिए मैंने वो स्पाइक में एंट्री कर ली और अच्छा ट्रेड बना, और उसको होल्ड भी किया था, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे आने का चांसेस ज़्यादा था, तो इसने वो लो मार दिया। फिर यहाँ कहा मैंने बीच में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एग्जिट किया रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम ये भी गए ट्रेड बन सकता था, लेकिन इसमें मैं था तो ये नहीं ले पाया, फिर बाद में फिर मुझे मिला नीचे, तो ये कैंडल पे मैंने एंट्री की और अच्छा खासा ट्रेंड राइड किया। फिर यहाँ पे ये इसके हाई पे कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एग्जिट कर दिया। फिर ये कैंडल बनी रेड वाली, इसमें एंट्री मिली मुझे, वो आपको मैं इसके प्रीमियम चार्ट पे भी बताऊंगा कि कहाँ प्रीमियम बढ़ रहा था, कैसे एंट्री की, कौन से कैंडल, क्योंकि जब पहली कैंडल ये बनती है तो इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ता, लेकिन दिखना शुरू होता है कि अभी मार्केट रिवर्सल होगा। और ये रजिस्टेंस भी बन रहा था यहाँ पे, ये देखोगे तो ये कभी किया हुआ लेवल पीछे का, जहाँ पे सेलिंग आया था काफ़ी, वही सेलिंग एरिया पे मार्केट खड़ा था, तो वहाँ से वो नीचे आया गया। फिर मुझे मूविंग एवरेज पे मिला। आप ये देखना गाइज, ये वाली कैंडल कौन सी है, ये जो रेड बनी है लास्ट की, और मुझे बताना कमेंट में कि कौन सी कैंडल है। मैंने कैंडल स्टिक आपको पढ़ाया है, कैंडल स्टिक का वीडियो पड़ा हुआ है, अगर नहीं देखा है कि जाके देख लो। क्योंकि ये वाली भी कैंडल देखोगे, ये वाली ये ट्रेड भी वही कैंडल ने दिया है, मेरे फेवरेट कैंडल है वो। और वो छोटी कैंडल मैं बोलता हूँ, देखो यहाँ भी वही कैंडल बनी है, फिर यहाँ पे कैंडल बनी है, हर ट्रेड के पीछे वो कैंडल बनती है। यहाँ पे भी देखोगे गाइस, इधर भी एक बनी है, लेकिन इसने काम नहीं किया, तो कब काम करती है कब नहीं करती वो भी एक्सप्लेन किया है मैंने। ओके, तो ये ट्रेड का लॉजिक तो आपको समझ में आया। ये रेजिस्टेंस पे था, यहाँ से तो यहाँ तक आना था, लेकिन ये मेरे दो ट्रेड बने गए, यहाँ ना मार्केट साइडवेज हो गया, मतलब प्रीमियम कम हो गए, ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी, इसलिए मैंने एग्जिट किया और फिर इंटर किया ये ट्रेड पे। ये ट्रेंड लाइन का भी लॉजिक बताया है आपको, ये ब्रेकआउट पे ट्रेड हुआ मेरा,
यहाँ पे ये मेरी फेवरेट कैंडल बनी, इधर एक एंट्री हुई। आगे देखोगे यहाँ पे गाइस कहीं मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पे मैंने इंटर किया ये इधर से, और प्रीमियम बढ़ा नहीं, और ये डोजी कैंडल बन गई, उसमें मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया। और फिर ये ट्रेड तो एकदम छोटे छोटे ट्रेड थे, कुछ इसमें मज़ा नहीं आया, ये भी नहीं। यही पीछे वाले 6 ट्रेड एकदम बढ़िया थे, और मैंने अच्छे खासे राइड भी किए उनको। चलो समझते प्रीमियम के चार्ट पे कि कैसे कैसे ट्रेड बने थे। ये देखोगे तो कॉल में 2 ही ट्रेड बने हैं गाइज। 10 बजे जो स्पाइक आया, आपको बोला छोटी कैंडल, पिन बार कैंडल बनी थी, अरे नाम भी बता दिया आपको मैं अभी। पिन बार कैंडल बनी थी उस पर, ये देखोगे मैंने 51,000 के कॉल में काम किया। मैं ज़्यादा डीप इन द मनी नहीं काम करता, एट द मनी या 1 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में करता हूँ, लेकिन आज आरबीआई की पॉलिसी थी, उसके हिसाब से मैंने डीप इन द मनी में काम करना सही समझा, क्योंकि उसमें डीके कम होगा और रिवर्सल भी मतलब हो गया अपने डायरेक्शन के, तो लॉस ज़्यादा होगा नहीं। इसके लिए मैं आज ज़्यादा इन द मनी में काम किया था। तो आप देखोगे तो इसके हिसाब से ये देखो, ये जो ट्रेड बना था इसमें कैंडल देखो कौन सी बनी है, और प्रीमियम के स्पॉट के चार्ट पे देखोगे तो कैंडल कौन सी बनी है, उसके हिसाब से मैं ये कैंडल पे एंट्री किया। मेरा स्टॉप लॉस छोटा बन रहा था, ये में मेरा पास ही था, उसके हिसाब से ये ट्रेंड मैंने राइड किया। तो ये रेजिस्टेंस तक जाने का था मेरे को, इसलिए मैंने ये कैंडल पे बुक नहीं किया गया। लेकिन ये रिजेक्शन काफ़ी बड़ा रिजेक्शन है, आप देखोगे तो उसकी प्राइस है ना, देखो कैंडल ने हाई मारा है 606 और क्लोजिंग है 523, मतलब 75 पॉइंट का रिजेक्शन लिया है। उसके बाद मुझे लगा कि अरे यार मैंने वहाँ बुक किया होता तो सही होता ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो मैंने नेक्स्ट कैंडल में क्या किया, जैसे जैसे कैंडल बनती गई वैसे वैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करता गया, फिर यहाँ पे बुक हुआ मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। तो वो सही डिसीजन था मेरा, नहीं तो फिर मैं यहाँ तक रुकता, क्योंकि ये था रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पर तक रुकता तो ये डिप में मेरा फिर मतलब पूरा नहीं लेकिन आधा तो प्रॉफिट चला जाता। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए सही रहता है गाइस। इसमें देखोगे रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो मेरा 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और 398 पॉइंट बुक की है मैंने। ये 1:8.8 मतलब 9 भी बोलो तो भी चलेगा, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड था। फिर ये वाला देखोगे कॉल में, इसमें भी 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और मैंने बुक किए है 447 पॉइंट, मतलब 1:19 का रिस्क रिवॉर्ड गाइस। रिस्क रिवॉर्ड को देखा कीजिए, पॉइंट कितने बुक किए कैसे किए। इसमें भी देखोगे ये कैंडल पे देखो रिजेक्शन था, इसलिए मैंने यहाँ से फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करना शुरू किया, नहीं तो ये भी मुझे रीड करना था। ये गया लेकिन रेजिस्टेंस लेवल तक गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो बीच में कैंडल्स बनती है जो रिजेक्शन लेती है, ये अपने को डरा भी देती है और अपना प्रॉफिट भी चला जाने की चांसेस रहते हैं। तो उसके हिसाब से फिर मैनेज करना है। मैंने बताया एंट्री एग्जिट का भी वीडियो बनाया है, कहाँ एंट्री करनी, कहाँ एग्जिट करना है, ट्रेलिंग कहाँ, स्टॉप लॉस कहाँ, वो सब बताया है उसमें। आप देखिए, कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर एक वीडियो उस पर बनाऊँगा। आपको सिर्फ क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना है। मैं पूरा जितना मेरा नॉलेज है पूरा आपको दे दूंगा फ्री में। आपको खाली टाइम दे के वो देखना है, एक बार 2 बार जितनी बार, मतलब जब तक समझ में नहीं आता। और कुछ दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि क्यों आ रही है, क्या आ रही है, वो बताने की कोशिश करूँगा। जितना मुझे मेरी समझ है वहाँ तक आपको मैं सब बताने की कोशिश करूँगा। आगे चलते हैं पुट के ट्रेड में। देखो ये सुबह वाला जो आपको मैंने बताया, ये थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये देखो, ये जो स्पाइक है ये कल के यहाँ मुझे मिला, इसलिए मैं ले लिया, नहीं तो मुझे ट्रेड यहाँ से करना था और ये राइड कर लेता। तो गाइस देखोगे पॉलिसी की वजह से, आरबीआई की पॉलिसी की वजह से मार्केट ने ये भी इधर एक बड़ा स्पाइक दिया और इधर भी एक बड़ा स्पाइक दिया। और ये जो स्पाइक देखोगे ना, इसमें कॉल के प्रीमियम भी बढ़े और पुट के प्रीमियम भी बढ़ रहे थे गाइस। कैंडल तो बन रही थी रेड, लेकिन दोनों तरफ प्रीमियम बढ़ रहे थे। तो ये ऐसे जब होता है
तब संभल के काम करना रहता है। मैंने तुरंत ये जहाँ था वहाँ बुक कर लिया, मतलब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दिया। ये देखोगे आप, इसने हाई मारा है, इसमें देखोगे हाई मारा है कितना, 218, और बुक हुआ मेरा 200 पे। मैं डर गया था गाइस ये ट्रेड में, क्योंकि थोड़ा भी लेट हो जाता तो ये पूरा मेरा प्रॉफिट ले लेता, रिटर्न ले लेता। और ये देखोगे तुरंत इसने ये लो भी लगाना शुरू किए, मतलब थोड़ा भी लेट होता है, अगर तुरंत लगाना शुरू करता तो मेरा लॉस हो जाता इसमें, ये ट्रेड में। तो इसमें देखोगे लॉस मतलब गाइस मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे था, लेकिन लॉस मतलब मेरा प्रॉफिट जो आ रहा था, क्योंकि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था इसमें डिसेंट। मेरा पहला ट्रेड था, पहले ट्रेड में अगर लॉस हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, आगे ट्रेड करने में हिम्मत नहीं बनती, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें देखोगे 47 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 320 पॉइंट बुक किए हैं, 1:6.8 का रिस्क रिवार्ड था इसमें। ये बढ़िया ट्रेड था गाइस, दिख रहा है छोटा सा, लेकिन अच्छे पॉइंट गेन किए इसमें। ये देखोगे नेक्स्ट ट्रेड यहाँ देखोगे आप, तो ये कैंडल देखोगे, इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बता देना। ये कैंडल को भी एक्सप्लेन किया है मैंने गाइस, तो कैंडल कैसे पहचाननी है क्या है वो पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, कौन से कैंडल पे कैसे ट्रेड होता है। कैंडल स्टिक का भी वीडियो बनाया है मैंने, एंट्री एग्जिट का भी बनाया है, और उसकी सीरीज़ आगे चलती रहेगी। अगर आप कमेंट करोगे, बताओगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत रहेगी तो आप देखोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो बनाऊंगा। कमेंट करके बता देना, अगर बनानी है वीडियो तो बना दूंगा। ओके, तो आगे चलते हैं गाइस। इसमें देखते हैं अपन, स्टॉप लॉस है 65 पॉइंट का, 1:4.7 का रिस्क रिवॉर्ड है इसमें, 309 पॉइंट बुक किए हैं। ये भी अच्छा खासा ट्रेड था। ये गैप जब आता है, गैप का आपको मैंने बताया था, ये गैप जब आता है, गैप आता है तब ट्रेड क्लोज करना ही सही रहता है, क्योंकि ये गैप फिल करके फिर मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा वो डिसाइड करता है। तो आप देखोगे तो ये नेक्स्ट कैंडल जो है, ये वाली, जैसे अपन ट्रेड बुक किया उसके बाद वाली ये जो कैंडल दिख रही है आपको ग्रीन वाली, ये नीचे आ गई थी पूरी, और फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई। मतलब गैप वाली कैंडल जो होती है वो बहुत दिक्कत करती है, इसलिए तुरंत ट्रेड या तो बुक करो या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दो। ये देखो इसके बाद फिर मार्केट स्लो हो गया था थोड़ा। ये जो आपको एरिया बताया मैंने, वहाँ कंसोलिडेट किया था काफ़ी टाइम, और वहाँ पे कैंडल देखो डोजी डोजी बनाई है, मतलब वहाँ प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहे थे। तो इसमें मैंने 64 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड किया था। इसमें 151 पॉइंट बुक किए हैं, 1:3.6 का रिस्क रिवार्ड था। ये कुछ बढ़िया ट्रेड नहीं बना। उसके बाद फिर वही ट्रेड में मैंने फिर से इंटर किया, तो ये देखोगे आप, तो इसमें मज़ा आ गया, काफ़ी पॉइंट बुक किए इसमें मैंने। ये देखो ये ट्रेड का रिस्क रिवार्ड देखोगे आप तो 1:13.91 का है, और ये पॉइंट बुक किए हैं मैंने 436 पॉइंट बुक किए हैं। तो वह 1:14 का रिस्क रिवार्ड है गाइस। इसमें अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड था, छोटा सा स्टॉप लॉस था 31 पॉइंट का। आगे देखोगे, ये देखो इसमें 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 163 पॉइंट बुक किए हैं। ये भी 1:23.5 का रिस्क रिवार्ड का ट्रेड था। ये कैंडल देखोगे, इस पे एंट्री थी रेड कैंडल पे, क्योंकि रेड कैंडल के पहले वाली कैंडल देखो गाइस, ये बड़ी कैंडल, बढ़िया कैंडल थी। मैंने थोड़ा अर्ली एंट्री किया था, यहाँ मूविंग एवरेज भी थे और इसके ऊपर एंट्री करनी थी, लेकिन ये अर्ली एंट्री किया था क्योंकि मुझे लगा था ये ट्रेड बढ़िया बनेगा और काफ़ी नीचे जाएगा, लेकिन वो नहीं गया, क्योंकि वो नीचे एक राउंड लेवल थी, राउंड लेवल के हिसाब से सपोर्ट तगड़ा बना था, तो वहाँ नीचे नहीं जा पाया। 51,000 का सपोर्ट था वहाँ, तो नीचे नहीं जा पाया, फिर बुक करना पड़ा।
तो मैं यहाँ पे देखोगे गाइज, यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, तो ये कैंडल से मैंने फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करना शुरू किया, नहीं तो ये और गया था, यहाँ तक आया था। अभी ये देखोगे, ये भी छोटा ट्रेड है, 1:3 का है, 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 68 पॉइंट बुक किए है मैंने। यहाँ पे भी देखोगे, ये कैंडल का भी बताया मैंने, ये कौन सी कैंडल है, ये कैंडल पे ट्रेड हुआ था। इसके बाद ये जो ट्रेड है गाइस, इसमें मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने देखोगे तो यहाँ इंटर किया यहाँ पे, और ट्रेड चल रहा था, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के मैंने पहले ये कैंडल पे स्टॉप लॉस नहीं लिया था। ये देखो, इस पे मैं रुका था थोड़ा सा, ये कैंडल पे, ये वाली जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल वाली तो थोड़ा सा रुका था मैं, लेकिन ये वाली डोजी जो बनी, इसने ऊपर जाने के बाद नीचे आया, इसलिए मैं वो कॉस्ट पे ले लिया और उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर देखो गाइस, ये कैंडल बनी मेरी वाली फेवरेट कैंडल, और उस पर मैंने एंट्री की। इस पर ज़्यादा नहीं, छोटा ही स्कैल्प बना, इसमें 118 पॉइंट बुक किए, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। वो छोटी कैंडल जब बनती है तो मुझे मज़ा आता है ट्रेड करने में, आपको मालूम है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए, फिर ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। और आपको लर्निंग वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो मैं वो वीडियो बनाऊँगा। चलो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय बाय।